नमस्ते बच्चों, हिंदी की डिजिटल कक्षा में आपका स्वागत है। आइए इस चित्र को देखें। हाँ, आपने ठीक ही जाना, ये सुगंध 2 हिंदी द्वितीय भाषा कक्षा 10 का मुखपृष्ठ है। हाँ, आज हम 10वीं कक्षा का पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ पढ़ने से पहले हम इस चित्र को देखें। जाना बच्चों इस चित्र को आपने? ये धरती का चित्र है। हाँ, इस चित्र को आपने सही पहचाना, ये अंतरिक्ष का चित्र है। इन दोनों चित्रों को आपने ध्यान से देखा ना? आज के पाठ का नाम इन चित्रों में ही छिपा हुआ है। हाँ, सही अनुमान लगाया आपने। आज का पाठ धरती के सवाल, अंतरिक्ष के जवाब भाग 1 पाठ पढ़ने जा रहे हैं। हाँ बच्चों, पाठ पढ़ने से पहले हम पाठ के उद्देश्य को जानेंगे। पाठ का उद्देश्य देश की सुरक्षा का कार्य महान कार्य है। इसके लिए अनेक प्रकार के नवीन तथा वैज्ञानिक उपकरण अपना विशेष दायित्व निभाते हैं। उन्हीं में कृत्रिम उपग्रह, रॉकेट, मिसाइल तथा आदि का रासायनिक वायु आदि का आविष्कार हुआ है। इस पाठ के द्वारा छात्रों में देश की सुरक्षा की भावना जागृत करना और उपकरणों का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिकों की जानकारी देना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। हाँ बच्चों, हमने अब तक पाठ के उद्देश्य को देखा। अब हम विधा विशेष के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विधा विशेष प्रस्तुत पाठ साक्षात्कार विधा में है। प्रश्नोत्तर द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया ही साक्षात्कार है। साक्षात्कार के लिए उद्देश्ययुक्त प्रश्नावली का होना आवश्यक है। साक्षात्कार के लिए उद्देश्ययुक्त प्रश्नावली का होना बहुत ही आवश्यक है। आज हम इस पाठ में अब्दुल कलाम के साक्षात्कार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब हम अब्दुल कलाम जी के जीवन परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हाँ, इनका परिचय पूरा नाम अबुल फ़कीर जैनुल्लाब्दीन अब्दुल कलाम है। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ। इनकी माता आशी अम्मा और पिता का नाम जैनुल्लाब्दीन था। प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के लिए ये अखबार बेचते थे। 1958 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 1962 में वे भारतीय अनुसंधान से जुड़े। इन्हें हम मिसाइल मैन और पीपल प्रेसिडेंट के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इनकी उपलब्धियां हम जानेंगे। 1981 में इन्हें पद्म भूषण से विभूषित किया गया और 1990 में पद्म विभूषण से और 1997 में भारत रत्न और 2000 में इन्हें रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2007 में इन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा मानक की उपाधि मिली। इनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 शिलोंग में हुई। आइए इस पाठ में कुछ छात्रों ने अब्दुल कलाम जी से राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान साक्षात्कार लिया था। इसकी झलक इस पाठ में है। पाठ की ओर बढ़ेंगे। चलिए आप पाठ पढ़ने की कोशिश कीजिए। आशा करती हूँ आप भी पाठ पढ़ेंगे मेरे साथ। पाठ अभी तक आपने मुखपृष्ठ को देखा है। अब हम
पाठ के मुख्य बिंदुओं को देखेंगे। हाँ, ये साक्षात्कार पाठ है। इसमें कुछ छात्रों ने कलाम जी से साक्षात्कार लिया। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने अपने विचार इस प्रकार प्रकट किए हैं। पहला, बढ़ती जनसंख्या और सामाजिक समस्याओं के संबंध को उन्होंने कहा कि जहाँ कहीं भी महिला साक्षरता दर अधिक है, वहाँ बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने में कारगर साबित हुई है। बाल मजदूरी की समस्या को समाप्त करने के लिए उन्होंने 3 उपाय बताए हैं। पहला, बच्चा स्वयं अपनी पढ़ाई जारी रखने में रुचि दिखाए। दूसरा, माता पिता को शिक्षित करें। तीसरा, बच्चों से काम लेने वाले मालिकों में आत्मनियंत्रण की प्रवृत्ति का विकास करें। तीसरा, भारत में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के संबंध में उन्होंने इस प्रकार कहा कि ये आंदोलन अपने घर और पाठशाला से आरंभ करना चाहिए। सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए 3 प्रकार के लोग सहायक सिद्ध हो सकते हैं। एक, माता, दूसरा पिता, तीसरा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक। चौथा, छात्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण अपने प्रति ईमानदारी व दूसरों के प्रति आदर का गुण छात्रों को निस्संदेह आदर्श नागरिक बनाएंगे। पांचवा, विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने के बारे में कलाम जी ने कहा कि छात्र को हमेशा अपनी कक्षा की पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए खूब परिश्रम करना चाहिए। छात्र को अपने जीवन में एक लक्ष्य बना लेना चाहिए और नैतिक मूल्यों को ग्रहण कर पालन करना चाहिए। हमने जाना कि भारत के स्वप्न के बारे में कलाम जी के विचारों को हमने देखा। आइए अब इन चित्रों के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त करेंगे। हाँ बच्चों, ये चित्र देखा ना आपने, इसमें बाल मजदूरी की रोकथाम और बच्चों की अनिवार्य शिक्षा के बारे में बताया गया है। सब पढ़े सब बढ़े। आइए इस चित्र को देखें। इस चित्र में विजन 2020 और भारत नवनिर्माण की रूपरेखा अब्दुल कलाम जी के अनुसार आप बढ़ो देश को बढ़ाओ वाली बातें इस चित्र में दर्शाती है। आइए अब हम गद्यांश को पढ़ेंगे। आप भी मेरे साथ गद्यांश पढ़िए। कानूनन बाल मजदूरी करवाना एक अपराध है। इस दशक के अंत तक हमें इसे जड़ से समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। भारतीय संसद ने भी संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा पाने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित कर दिया गया है। ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे अभिभावक को नशाखोरी से मुक्ति दिलाने के लिए मुहिम चलाए और प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से उन्हें शिक्षित करने की व्यवस्था भी करें। हाँ बच्चों, अभी हमने गद्यांश पढ़ा। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न और इसके उत्तर देने का प्रयास करें। बाल मजदूरी क्या है? बाल मजदूरी बच्चों से लिया जाने वाला काम है जो किसी भी क्षेत्र में मालिकों द्वारा करवाया जाता है। दूसरा प्रश्न, संविधान संशोधन के अधिनियम क्या बताता है? हाँ बिल्कुल सही, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा पाने के अधिकार अधिनियम के रूप में घोषित कर दिया गया है। तीसरा प्रश्न, प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से क्या किया जा रहा है? अभिभावकों को प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों के माध्यम से शिक्षित करने की व्यवस्था की जा रही है। आपने इन प्रश्नों के
सही उत्तर दिए। आइए इस में आए नए शब्दों के अर्थ की जानने की कोशिश करेंगे। कानूनन, इसका अर्थ शासन के अनुसार। अधिकार, इसका अर्थ हक। मुहिम, इसका अर्थ कठिन काम। प्रौढ़ शिक्षा, सामान्य आयु से अधिक आयु होने पर स्कूली शिक्षा देना। साक्षात्कार, मुलाकात। नशाखोरी, मादक द्रव्य। बच्चों, अब तक हमने इन शब्दों के अर्थ को जाना है। ऐसे ही अन्य शब्दों के अर्थ शब्दकोश से ढूंढकर व अध्यापक की मदद से आप अन्य शब्दों के अर्थ लिखने की कोशिश कीजिए। अब हम विलोम शब्द की ओर बढ़ेंगे। विलोम शब्द, पहला संभव, संभव का विलोम असंभव। दूसरा ज्ञान, ज्ञान का विलोम अज्ञान। तीसरा साकार, साकार का विलोम निराकार। चौथा ईमानदार, ईमानदार का विलोम बेईमानदार। पांचवा शिक्षा, इसका विलोम अशिक्षा। अब तक हमने नए शब्दों के अर्थ, विलोम शब्द आदि की जानकारी प्राप्त की। अब हम कुछ प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आइए प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। भ्रष्टाचार उन्मूलन करने के क्या उपाय है? बिल्कुल सही आपने उत्तर दिया। भ्रष्टाचार उन्मूलन करने के लिए देश में व्यापक आंदोलन की आवश्यकता है। दूसरा प्रश्न, आदर्श छात्र के गुण क्या है? ठीक, आदर्श छात्रों को अपने प्रति ईमानदार और दूसरों के प्रति आदर का गुण होना चाहिए। जीवन में एक लक्ष्य बनाना चाहिए। पढ़ाई के लिए आवश्यक ज्ञान और अनुभव प्राप्त करना चाहिए। नैतिक मूल्यों को ग्रहण करना और उसमें आत्मसुधार की भावना होनी चाहिए। हाँ, आपने इन प्रश्नों के सही उत्तर दिए। अब हम बहुवैकल्पिक प्रश्नों को देखेंगे। भारत में कितने प्रतिशत से अधिक युवा शक्ति है? अ 70, आ 60, ई 50, ई 80। बिल्कुल सही, ई। दूसरा प्रश्न, मिसाइल मैन किसे कहते हैं? आ एपीजे अब्दुल कलाम, आ बोस, ई टेसी, ई रामन। बिल्कुल सही, एपीजे अब्दुल कलाम। तीसरा प्रश्न, छात्र शब्द के पर्याय है? अ विद्यार्थी, शिक्षार्थी। आ वायु, पवन। ई पानी, नीर। ई मन, हृदय। ठीक, अ विद्यार्थी और शिक्षार्थी। चौथा प्रश्न, वैज्ञानिक में प्रत्यय पहचानिए। अ क, आ निक, ई इक, ई अनिक। ई इक। पांचवा प्रश्न, कानूनन बाल मजदूरी करवाना एक है? अ लाभ, आ अन्याय, ई अपराध, ई अधर्म। बिल्कुल ठीक, अपराध। हाँ, आपने इन बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। अब हम कलाम जी के अनमोल विचार को भी जानेंगे और समझेंगे। आइए इस चित्र को देखें।
अब हम कलाम जी के विचार को देखेंगे। हम केवल तभी याद किए जाएंगे यदि हमारी युवा पीढ़ी को एक समूह और सुरक्षित भारत दे सके, जो कि सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ आर्थिक समृद्धि परिणाम स्वरूप प्राप्त हो। जीवन में कठिनाइयाँ हमें बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि ये हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। कठिनाइयों को ये जान लेने दो कि आप उससे भी कठिन हैं। हाँ, हमने जाना कि सच्चे अर्थों में कलाम जी सबके आदर्श है। उनकी उपलब्धियों को भी हमने जाना है। कलाम जी के साक्षात्कार में हमने आदर्श छात्र के गुण और भ्रष्टाचार की रोकथाम, बाल मजदूरी की रोकथाम और भारत के स्वप्न विजन 2020 और भारत के नवनिर्माण के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। प्रतिभा, परिश्रम, लगन कभी मनुष्य को असहाय नहीं होने देते और कलाम जी ने अपने सारा जीवन छात्रों में ही व्यतीत किया। वे अपने जीवन के अंतिम क्षण में भी छात्रों के साथ ही रहे। तो इसी संदर्भ में बच्चों, अब हम कुछ प्रश्नों को चर्चा के रूप में लेकर इन प्रश्नों की जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए चर्चा के प्रश्न। विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने में हमारा क्या योगदान है? दूसरा प्रश्न, विजन 2020 पर लघु निबंध लिखिए। तीसरा प्रश्न, सफलता बुलंदियों को चूमने के लिए परिश्रम व लगन आवश्यक है। पाठ के आधार पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। बच्चों, ये प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। इनकी चर्चा आप अपने अध्यापक व मित्रों की सहायता लेकर चर्चा कर सकते हैं और इसका लिखित अभ्यास भी कीजिए। अच्छा बच्चों, अगली डिजिटल कक्षा में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।